Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your host समरीन शाह और आज हम लाए हैं ईद की स्पेशल तीसरी किस्त और यानी कि एपिसोड 27 ऑफ इरुश्का. वीडियो कर्टसी गोज़ टू रमशा ख़ान. और आज की किस्त जो है वो काफ़ी लंबी लिखी गई है क्योंकि प्रॉबेबली कल इंशाल्लाह मतलब संडे तक नहीं आएगी किस्त तो मंडे से होगा सारा हिसाब किताब. तो वीडियो को व्यूज़ दें, लाइक्स दें, कमेंट्स दें, क्योंकि देखें आपकी सपोर्ट से ही ये नावल चल रहा है, आपकी मोहब्बत से ये नावल चल रहा है. तो अब जो रमशा ख़ान है जो हमारी वीडियो एडिटर है वो उनको आ चुका है थोड़ा सा गुस्सा. अब गुस्सा कैसे आया है, वो कह रही हैं कि आप समरीन आप तो दिखा रही है कि रीडर्स की ये रीच आ रही है, ये कमेंट्स आ रहे हैं, ये लाइक्स आ रहे हैं, तो ये रीडर्स कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ गायब हुए हुए हैं. वो बेचारी थक थक के पागल होकर वीडियोज़ बना बना के थक चुकी हैं. तो अब वो कहती है कि मैं तो उसको पकड़ा देती हूँ किस्त, ठीक है, मैं वीडियो नहीं बनाती. अब वीडियो वो बनाएगी तो उसने धमकी दी है कि जब तक 3 के व्यूज़ नहीं आते रहेंगे इरुश्का की एपिसोड पे वो देर से ही अब देगी. देखिए आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 किस्तें होने वाली हैं इरुश्का की और बड़े रेगुलर तरीके से जा रही हैं. कोई रुकावट मेरे ख्याल है बीच में सिर्फ 1 या 2 दिन का गैप आया होगा और रेगुलर आई हैं, लंबी किस्तें आई हैं. तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें. तो इंशाल्लाह ये नावल भी चलेगा और आपको बहुत मज़े मज़े के सीन पढ़ने को मिलेंगे. मज़ीद बातें नहीं करते, किस्त को शुरू करते हैं क्योंकि आज की किस्त काफ़ी ज़्यादा लंबी है. तो इसको पढ़ेंगे. अलान मुस्तफ़ा. अलग अलग नहीं ले सकते, वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा. मैं फिर अपने हाथ को आराम से इस्तेमाल भी कर सकती हूँ. हम लोग मेडिकल स्टोर में थे. दुआ और अमीरा होटल की बुकिंग की कार के अंदर बैठी हुई थी. बुराक अलग से होटल चला गया था. पारिस को भी इरू ने बिठा दिया था, वरना वो तो चिपकू पीछे आ रहा था. इरू ने आहिस्ता से समझाया कि ये तो छोटी गर्ल्स हैं, इन्हें तो फ़ाइट भी करना नहीं आती. अगर ये ड्राइवर ले गया तो. पारिस तीर की तरह सीना ताने बैठा रहा. अपने बाप की औलाद था. बोरिंग. एलेक्स अलबत्ता हमारे से ज़रा से फासले पे खड़े बड़े गौर से मुझे देख रहा था. इस बंदे को आखिर मसला क्या है. बचपन से अपनी रिया के साथ हूँ, क्या कर लूँगा आखिर. लगता है तुम भूल गए हो अलान, जब 5 साल पहले वो नहीं था लाइब्रेरी में तो तुम इरू के साथ क्या करने वाले थे. ओके मान गया, मैं वाकई एक मॉन्स्टर हूँ. खड़े रहो तुम एलेक्स, ज़्यादा हाथ नहीं चलाना. मैं चाह रहा हूँ तुम किसी तरह इन 3 उंगलियों को छेड़ो ना. तीनों जुड़े रहेंगे फिर शायद तुम्हें इतना दर्द और बाकी इश्यूज़ ना हो. तुम्हारा डॉक्टर मूड तो बचपन से देख रही हूँ मैं एली, लेकिन अब जब तुम बन गए हो बहुत कूल लग रहा है कि मेरा भी दोस्त डॉक्टर है, मुफ्त में इलाज करवा सकती हूँ, अपना टेंशन नहीं. मैं खुलकर मुस्कुराया. मगर मुझे याद हो तो तुम्हारे नाना भी डॉक्टर हैं और वो अपने प्रोफेशन के समझो कापू हैं. नो डाउट, लेकिन 2 डॉक्टर्स आपकी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी होते हैं. अब नाना के पास अपनी चोटें ठीक करवाने जाऊंगी तो रोक टोक और लेक्चर्स मिलेंगे, समझा करो ना. समझ गया रिया. मिल गया. मैंने 3 फिंगर मेडिकल ग्रेड बॉक्सर इमोबिलाइज़र कास्ट निकाल कर पकड़ा. और एक शावर वाला ले लेता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो. मैंने एक वाटर प्रूफ वाला भी निकाल कर पकड़ा. इसके बाद 2 मेडिसिन ले रहा था जब इरहा के बाजू मुझे अपने कमर पे मिस होते हुए महसूस हुए. मैं मुड़ा तो औरत बड़ी ही तेज़ी से पीछे हुई तो इरहा ने इसकी कलाई पकड़ ली. इसके हाथ में वॉलेट था, वो भी मेरा. 1 मिनट, इसने मेरी जेब से कैसे निकाला. इरहा ने इसे अजीब मुस्कान दी. पंच से वापस दोगी या प्यार से. वो औरत देखने में बड़ी पॉलिश लग रही थी. और भी इतने महंगे मेडिकल स्टोर में पिक पॉकेटिंग. एलेक्स ने महसूस कर लिया कुछ गड़बड़ है. वो करीब आया और रिया ने कहा, एली तुम अपना पर्स ले लो. वो औरत सुर्ख चेहरा लिए बोली, इनका वॉलेट गिरने वाला था, मैं उठाकर देने ही वाली थी, छोड़ो. भारी फ्रेंच में वो अंग्रेज़ी में बोली. इरहा ने बड़ी कटीली मुस्कान दी. डैम, ये कौन है लड़की. गुड, तो दो इनको. वैसे बाय द वे मुझे ये नेक हरकत करती हुई तुम कहीं दिखाई न देना. मैंने पर्स लिया और इसे थैंक यू बोलकर जान छुड़वाई. इरहा ने इसकी कलाई छोड़ी और इसे सख्त निगाहों से देखती अपनी 2 उंगलियों अपनी आंखों की तरफ करके इसकी तरफ की. वो मेरी रिया को गाली देकर चल पड़ी. अब मुझे गुस्सा आया. हाउ डेयर शी. लिटिल कापू, मैं इसको हैंडल करके आता हूँ. एलेक्स को भी गुस्सा आया. छोड़ो यार, पिक पॉकेटर्स हैं. मैं हैरान हूँ एली, तुम्हें पता कैसे नहीं चला.
इतने इतने आराम से निकाल लिया तुम्हारी जीन्स की जेब से। हैरत तो मुझे भी हुई, लेकिन फिर ख्याल आया कि तुम सामने हो तो दुनिया का वाकई होश नहीं होता। मुझे वाकई पता नहीं चला रिया। इरहा ने इसे घूरा। तुम कितने सादे हो एली, कोई तुम्हें आराम से लूट मार कर चला जाएगा और तुम बैठे रहोगे। मुझसे ज़्यादा तो एलेक्स तुमको एली पे नज़र रखनी चाहिए। कितने भोले हो। हाँ, लूट के तुम मेरा सब कुछ ले गई हो, मेरा सुकून, मेरी नींद, मेरी राहत, मेरी रूह, दिल और दिमाग, और इल्ज़ाम मुझ पे लगाती हो। अब ये वॉलेट मुझे अपने पास ही रखने दो, जब ज़रूरत हुई तो ले लेना। इरहा ने कमर में मौजूद फ़नी बैग बांधा हुआ था। वो आसान था उसको कैरी करने में। इसने मेरी बाकी बहनों की तरह बड़े बड़े डिज़ाइनर के थैले नहीं पकड़े हुए थे। इसने ज़िप खोलकर मेरा वॉलेट रखा तो अजीब सी खुशी हुई। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं एकदम घबरा गया। तोबा, तुम्हें तो परेशान होना चाहिए। अब फ़ोन की भी देखभाल करना है या वो भी दे दो? मुस्कुराए जा रहे हो एलेक्स? मेरे से ज़्यादा एली पे नज़र रखो, वो पहले से ही रखी हुई हैं। हो गया, बस चलते हैं। तुमने कुछ ड्रिंक्स लेना है? नो, तुम जुम्मे के लिए भी लेट हो रहे होगे। चलते हैं अब। इसके बाद फ़ोन से पेमेंट करने के बाद हम लोग बाहर आ गए और मैंने बाहर ही खड़े होकर इरहा के हाथ पे स्प्लिंट चेंज करवाया। हो गया। मैं ये करके अपने हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करने ही वाला था जब एकदम ख्याल आया और बड़े ज़ोर से कि ये क्या कर रहा हूँ। जिस हाथ ने रिया के हाथ को छुआ हो उसको साफ़ कर रहा हूँ। इरहा ने शीशे पे नॉक मारा जाके। अमीरा ने शीशा नीचे किए। जी, हो गया? हाँ। अच्छा बताओ, अपने भाई के साथ होटल जाना है या फिर हमारे साथ ही प्लान है? ऑफ कोर्स शॉपिंग करेंगे। इन भाइयों ने तो जाने ही नहीं देना। शुक्र है आप आई। चलो ठीक है, फिर गाड़ी से उतरो, एली होटल जा रहा है। अरे ठीक है रिया, ये तुम लोगों को छोड़ देगा, मैं चला जाऊंगा टैक्सी में। पागल हो, तुम्हारा सफाई का इतना इशू है और तुम टैक्सी में नहीं जा नहीं पाओगे। चलो, एलेक्स ने गाड़ी वैसे ही किराए पे ली है, थोड़ी दूर पार्क की है, हम इसमें जाएंगे। थोड़ा पेरिस के जहाँ को भी देख लें। मैं कुछ बोल ही नहीं सका। रिया को कितना मेरा ख्याल था। दिल कर रहा था इसके गालों को पकड़कर अपनी मोहब्बत का हज़ार लफ्ज़ों के बजाय अपने अमल से बयान कर दूं। सब उधर गए तो इरहा ने देखा मुझे। मिलते हैं फिर 2 घंटे बाद। मैंने सर हिलाया, फिर वो चले गए और मैं गहरा सांस लेकर मुड़ा तो मुझे दूर ही वही औरत नज़र आई, वही जो मेरा वॉलेट चुराने लगी थी। आंखें सुकेड़ कर देखा तो मुझे फिर इसकी ख़ता याद आई। वो चोरी नहीं, वो गाली थी जो इसने मेरी रिया को दी। मैंने झुककर ड्राइवर से कुछ कहा, फिर इसे फॉलो किया। ऊंचे कद के बाइज में से बेहद दूर जाते हुए देख सकता था। समझ नहीं हमें काफ़ी देर हो गई थी स्टोर में और निकलते हुए। वो तब भी वहाँ क्या कर रही थी? शायद इसे लगा मेरी रिया निकलेगी तो इस पर हमला करेगी, मगर मैं गलत हो सकता हूँ। पेरिस के इस कोने में इतना रश नहीं था। वो अब एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगी और अंदर चली गई। मैंने इसका पीछा किया। वो सीधा टेबल की तरफ जाने लगी और कुर्सी पर घसीट कर बैठ गई। ये कोई माहिर ही चोरनी थी, दिखने में इतनी पॉलिश। शायद चोरी भी अमीरजादों को ही करती है। इसके साथ करीब किसी और औरत का पर्स पड़ा हुआ था। कद सेम था बैग का, मगर रंगत मुख्तलिफ थी। जो चोरनी थी वो लाल रंग बालों वाली थी और वो वेटर को कुछ कह रही थी। मैं समझ गया वो कुछ ऑर्डर नहीं करेगी, वो किसी के आने का इंतज़ार का कहेगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं वेटर के पास गया और उसे कुछ इंस्ट्रक्ट किया। उसने सर हिलाया। वो उस औरत के लिए जूस लेके देने जा रहा था। मैंने रोका था। तब तक वो औरत बैग के डायरेक्शन बदल रही थी। मैं क्या इसमें रिंग डाल सकता हूँ? दरअसल प्रपोज करना चाहता हूँ इसे। वेटर के चेहरे पे बड़ी शरीर मुस्कान आई। मुझे इस बेचारे के लिए बुरा लगा। इसके लिए भी कुछ करना होगा। मुझे नोट भी चाहिए, मैं कुछ लिख कर दूँगा, फिर आऊँगा। वो जाग कर लेने गया और मैंने इर्द गिर्द देखा और फिर इस ग्लास में वैलियम ड्रग डाला। इतनी मकदार कि इसको मौत तो नहीं देगी, लेकिन इसकी ज़बान कुछ दिनों तक मुतासिर बुरी तरह होगी। ये मेरी रिया को गाली देने के लिए। वो आ गया तो मैंने बड़ी महारत से फ़्रेंच में नोट में कुछ लिखा। हाई स्कूल के क्लासेस के टाइम मैं थोड़ी बहुत याद थी तो लिख कर इसे थैंक यू बोला और पेमेंट करने लगा तो याद आया मेरा वॉलेट रिया के पास था। ड्रिंक की पेमेंट तो फ़ोन से कर दी, मगर फिर जेब टटोली तो चंद एक यूरो से वो दे दिए। फिर वो वेटर इसे देने चला गया। इसके बाद घड़ी पे टाइम देखा, फिर चल पड़ा। इतना ज़रूर मालूम था कि वो पिएगी ज़रूर। मुफ्त की मिली हुई चीज़ भला हम इनकार ना करें, वो थोड़ी ही करेगी। वापस होटल आया तो बुराक रेडी था। क्या हुआ, कैसे गुजरा वक्त आड़ू के साथ? हम घूमने फिरने नहीं गए थे बुराक, मैं संजीदगी से बोला। फिर बैग से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने की तैयारी करने लगा। वैसे यकीन नहीं आ रहा वो आड़ू आ गई। क्या ये डिज्नीलैंड का कमाल था या तेरा?
बकते रहो, सुन कौन रहा है तुम्हारी। जो इसका दिल होगा इसके लिए आ गई होगी। खूबसूरत फ्रेंच लड़कों के लिए। मैंने इस्त्रीशुदा कपड़ों को फ़ौरन मुट्ठी में लिया और अपने गुस्से को काबू किया। वो लड़कों को नहीं देखती, ऐसे किसी की बेटी के बारे में बात नहीं करते। जितना अपने लहजे को नॉर्मल रख सकता था रखा। जुमा पढ़ने जाना है अलान, काबिल नहीं बनना। मैंने क्या कहा, वैसे इस ट्रिप में बड़ा मज़ा आने वाला है। अपनी ज़ुबान को काबू रखोगे तो वाकई ट्रिप खुशगवार हो सकता है। मैं बड़बड़ाया और सीधा दूसरे कपड़े निकालने लगा। इरू, आप ही कुछ लेना। इन लोगों को मॉल आए आधा घंटा हुआ था कि दुआ और अमीरा ने अब तक मेकअप की दुकान तकरीबन खाली कर दी थी। अमीरा को भी इतना टाइम नहीं लगा था क्योंकि इसे सिर्फ सेलिना गोमेज की रेयर ब्यूटी के मेकअप लिए थे क्योंकि वो वीगन थे, जबकि दुआ मुख्तलिफ ब्रांड्स की लिपस्टिक्स लेती रही। इरहा परफ्यूम सेक्शन और स्किन केयर की तरफ गई क्योंकि इसे मेकअप का इतना शौक नहीं था। मम्मी के लिए 2 टोनर और एक एजिंग क्रीम ली। बख्तावर आपी के लिए रेटनॉल और क्लेंजर। उसके बाद अपने लिए कुछ सनस्क्रीन लेने के बाद वह परफ्यूम ही देख रही थी तो दुआ अपना कार्ट पकड़े इरू का सामान देखते हुए बोली, ये लिया है ना? इरहा बोली, आप कब से बूढ़ी हो गई जो ये एजिंग क्रीम रेटनॉल वगैरह ले रही हैं? इरहा हंसी, ये मम्मी का है और ये बख्ता आपी। मैंने लिया है सनस्क्रीन, धूप बहुत ज़्यादा है ना यहाँ। बस मेकअप भी तो देखें। इरहा मुस्कुराई, जब लगाना ही नहीं है तो खामखा पैसे लगा दूँ। ओह नो, पेरिस आई है तो तैयार तो होना चाहिए। आपने तो कपड़े भी पेरिस के मुताबिक नहीं पहने। आए मैं आपको लेकर देती हूँ। अरे पागल हो तुम लोग, आराम से लो, मुझे जो लेना होगा ले लूँगी। मैं स्किन केयर पे यकीन करती हूँ, मेकअप चेहरे को वैसे ही ख़राब कर देता है। दुआ, तुम जिद ना करो, इरू वाकई नहीं लगाती मेकअप, पड़ा रहेगा। अमीरा ने समझाया मगर दुआ ने सुना नहीं। इसने जो अच्छी रेड लिपस्टिक नज़र आई वो निकाल कर दी। ये लगा कर देखें। तोबा, मेरी माँ ने देख लिया तो जूते पड़ेंगे। जूते कैसे? आपको कभी सुर्ख लिपस्टिक में देखा ही नहीं है रू हमने। ये पीकी सी लिपस्टिक सूट ही नहीं कर रही। इरहा ने फिर लगाई और वो अपने आप को आईने में देखने लगी। वाकई ब्लड रेड इसका कलर लग रहा था। रेड आपका कलर है, सेल्स वुमन ने इरहा को देखकर कहा। वाओ इरू, हमें तो कभी रेड सूट ना करे। अमीरा भी मुंह खोले देख रही थी। बस ठीक है, ज़्यादा ही ओवर लग रही हूँ। पापा को नहीं पसंद, कहते हैं ज़्यादा नज़र पड़ती है चेहरे पे। वो टिश्यू से साफ़ करने लगी। अरे इतनी अच्छी तो है, कम से कम ले तो लें। एक लूँगी बस। लेकिन ये लोग कंसीलर, ब्लश और फाउंडेशन और मस्कारा कितना ज़रूरी होता है, दुआ ने समझाया। मुझे लगाना ही नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं आते ये चोंचले। इरहा ने सर झटका अपना। वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी मार धाड़, कंप्यूटर और पंगों से फुर्सत मिले। 1 मिनट, आपका एक मेकओवर होगा, तब तक आप करवाइएगा, हम बाकी शॉपिंग कराएंगे। जब तक आप मेकअप में ख़ुद को नहीं देखेंगी तब समझ में नहीं आएगी। वहाँ पे मौजूद मेकअप ट्रायल के लिए आर्टिस्ट बैठे हुए थे। उधर एक के पास इरहा को बड़ा ही ज़बरदस्ती भेज दिया। इरहा ने ना की मगर सुन ही नहीं रहा था कोई। एक दफ़ा ख़ुद को देखेंगी ना मेकअप में तो अच्छे आपको देखकर बेहोश हो जाएंगे, या तो मेरे मुक्के से होंगे या वो पीछे खड़े दियो एलेक्स से। फिर वो बोलते हुए चुप हो गई कि मैं एली को कैसी लगूंगी। ये ख्याल अचानक आया था। फिर दुआ समझाने लगी मेकअप आर्टिस्ट को कि इरहा को कैसे तैयार करना है। पार्क जा रहे हैं यार, हम पसीने से पिघल जाएगा तो चुड़ैल लगूंगी। इरहा उकताई हुई लगी। नहीं, फिक्र ना करें, वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ मेकअप होगा आपका। आप करें तो सही, तब तक आपके कपड़ों का भी बंदोबस्त करके आती हूँ। कोई फजूल खर्ची ना करना, मेरे कोई रिश्ते वाले नहीं आ रहे देखने। मैडम आराम से बैठ जाएं। पारिस बड़े ही हैरत से पीछे खड़े इरू को तैयार होते हुए देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे ताया कापू को बिठा दिया मेकअप करने के लिए, वो भी ऐसे शोर करते या डांटते। इरहा को हंसी आई। तुम जाओ, कुछ लेना हो तो एलेक्स को ले जाओ। 1 मिनट, मेरा कार्ड भी ले जाओ। दुआ और मीरा चली गई थी। तब तक इरहा ने जिप खोलकर अपना कार्ड निकाला तो देखा एली का वॉलेट पड़ा हुआ था। ओह नो, ये एली का वॉलेट मेरे पास रह गया। दुआ इरू के लिए कपड़े देख रही थी। वो इस वक्त ज़ारा में मौजूद आज के हिसाब से कपड़े ढूंढ रही थी। अमीरा साथ वाले बैग की दुकान में बैग लेने गई थी जिस पे पता नहीं कब से इसकी नज़रें थीं। अमीरा का बस चलता तो वो मुस्तफ़ा आसिफ का बैंक बैलेंस खाली कर देती बैग के मामले में। वो तो भला हो कि कुछ बैग जो जानवर की चमड़ी से बने थे बच गए, जिन पे अमीरा का सख्त बाइकआउट था। तो तुम आ गई। दुआ के हाथ अचानक कांपने लगे। जब मुड़ कर देखा तो वो सीने पे बाजू लपेटे खड़ा इसे देख रहा था। तो तुम मुझसे मिलने आ गई दुआ, क्या मेरी दुआ कबूल हो गई? दुआ को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। बुराक और अलान जुमा पढ़ने के बाद सीधा इसी मॉल में आए इन्हें पिक करने। इन्हें शॉपिंग के दौरान अमीरा मिल गई जिसने इन्हें इतने बैग्स पकड़े थे और पीछे मजीद एलेक्स ने पकड़े हुए थे। ये क्या कबाड़ा लिया है तुमने? इस मासूम बॉडीगार्ड को अपना शोफर समझ लिया? अमीरा ने अपनी आंखें घुमाई।
एलेक्स बहुत अच्छा है, इसने खुद हेल्प की, मैं फिर इनकार कैसे कर सकती थी। बाकी बारिश ने भी पकड़ा है। इसने देखा वो बेचारा भी 3-4 बैग्स पकड़े हुए थे। अपना तो सिर्फ एक ही शॉपर था जिसमें एप्पल स्टोर से इसने हेडफोन लिए थे बस। तुम पागल हो मीरू, और वो बाकी कहाँ है? बुराक ने सारा इसका सामान बारिश से लिया। इरहा और दुआ मौजूद नहीं थी। इरू दुआ के पास गई है, वो इरू के लिए कुछ कपड़े देख रही थी। अलान नज़रें इधर उधर दौड़ा रहा था कि अचानक ऊपर से इरहा नज़र आई। वो दुआ का हाथ पकड़े तेज़ी से कहीं जा रही थी। अलान मुस्तफ़ा। ये कौन थी? लाइट ग्रीन ड्रेस शर्ट जिस पे सुर्ख फूल बने हुए थे और डार्क ग्रीन प्लाजोज में मलबूस, अपने घुंघराले बालों को खोले, सर पे पार्सियन लाल रंग की टोपी पहने, वो प्रोफेशनल मेकअप में चलती कोई हुस्न का शिकार थी। क्या ये मेरी रिया थी? नहीं, वो तो कोई ऐसा मॉडल थी जिसे क्लास के अंदर रखकर बंदा बस देखता रहे, ना इसे छू सके, ना इसे पा सके, ना इसके करीब भटक सके, लेकिन देखने वाला भी इसकी कीमती शिकार को सिर्फ एक हो, और वो सिर्फ मैं हूँ। मैं पीछे से बुराक के कमेंट का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो चुप होकर बड़े गौर से देख रहा था। मैंने भी इसके ताक़ब में देखा। दुआ की आंखें सुर्ख थीं, मगर इसके चेहरे के तासुरात नॉर्मल थे, जैसे ज़बरदस्ती रखवाए हों। सब खैरियत थी ना? तो फिर किसी ने नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहा? वो लोग नीचे आए तो रिया मेरी तरफ देख रही थी। क्या वो किसी चीज़ की मुंतज़िर थी? क्या वो कुछ बताना चाहती थी? सब खैरियत है ना? दुआ तुम ठीक हो? दुआ एकदम उछली और इसने सर हिलाया मेरे पूछने पर। जी अलान भाई। इसका लहजा भारी था। हाँ, इसने मुझे स्टाइल किया तो जज्बाती हो गई। चलो हम लेट हो रहे हैं, निकलना नहीं है। दुआ क्या हुआ? बस वही जो इरू ने बताया, और मैंने यकीन नहीं किया इसकी बात पर। कुछ तो था जो छुपा रहे हैं। हम जब चलने लगे तो इरहा ने मुझे पुकारा, ये तुम्हारा पर्स रह गया था मेरे पास, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुई? इसने नहीं, अलबत्ता तुम्हारे चेहरे को देखकर हो रही है, मैं इतनी देर देख भी नहीं सकता तुम्हें। नहीं ठीक है, तुम अपने पास रखो, मैं तो संभाल भी नहीं सकता। इरहा ने फिर बहस नहीं की, अपने पास ही रख लिया। इसके बाद मैं अपने प्लान के मुताबिक काम करने लगा। हम लोग गाड़ी के जरिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि गाड़ी वाला मामला हुआ तो मैं रिया के कभी करीब नहीं हूँगा। अभी ये होटल नहीं रखने जाना। बुराक एक काम करो, तुम और अमीरा और दुआ के साथ वापस होटल चले जाओ, फिर सीधा वहाँ से डिज्नीलैंड पहुँच जाना। मुझे लगा बुराक मुझे छेड़ेगा या राज़ी नहीं होगा, मगर वो दुआ को देखकर सर हिलाते हुए बोला, ठीक है। इरहा अपना सामान भी गाड़ी में रख रही थी तो मुझे देखने लगी। अरे तुम हमारी गाड़ी में आ रहे हो? वो लड़कियों को फ्रेश होना था और सामान रखना था, वो सीधा वही आएंगे, तो मैंने सोचा तुम्हें कंपनी दूँ। एलेक्स ने एक भवें ऊपर की। हम दोनों उर्दू में बात कर रहे थे, मगर वो थोड़ी बहुत तो समझ गया था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोबारा क्यों नहीं गए फ्रेश होने? आपका ओसीडी का मसला नहीं था? खुद को धो ना, तुम्हें ज़रूर धो डालूंगा। बारिश फ्रंट सीट पे जाने लगा जब एलेक्स ने टोका, तुम पीछे लिटिल कापू के पास जाओ। लेकिन मुझे फ्रंट सीट पे बैठना है, एक अच्छी बात उसके मुंह से निकली। ओहो ठीक है, आ जाओ एली। एलेक्स ने बारिश को तेज़ निगाहों से घूरा। क्या हुआ? फ्रंट सीट पे कभी बैठने ही नहीं दिया किसी ने? वो बेचारा अपने गम में बोला, वरना अगर पता होता कि पीछे बैठने का क्यों कह रहा है तो कभी ना फ्रंट सीट पे बैठता। मगर थोड़ी देर में गाड़ी का इशू होने लगा। इस सफ़र शुरू ही हुआ था कि आराम से पीछे बैठकर बात करूं कि शायद एलेक्स ने जानबूझकर गाड़ी ना रोक दी हो। गाड़ी रुक गई। क्या बात है। अमीरा और दुआ का सामान नीचे लगेज कैरियर वाला ला रहे थे। अमीरा कमरे में चली गई। दुआ भी जाने लगी कि बुराक ने दुआ का बाजू खींचकर अपने रूम में लाया। दुआ एकदम झटके से पीछे हुई। क्या हुआ? क्यों रो रही थी तुम? आप ऐसे क्यों खींच कर लाई मुझे? वो मज़ीद परेशान हो गई। मैंने पूछा क्यों रो रही थी तुम मॉल में? बुराक गुस्से से बोला। बताया तो था आपको इरू ने, मुझे जाने दें। बुराक ने इसे खींचकर बेड की तरफ फेंकने के अंदाज में बिठाया और इस पे हावी हुआ। जो सवाल पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब दो, वरना मुझे बातें अपने तरीके से निकालने आती हैं। दुआ का दिल हल्क में आ गया और उसके बंधे हुए बाल खुलकर मुंह पे आ गए। मैं आपकी जवाबदेह नहीं हूँ, दुआ ने हिम्मत करते हुए कहा, मगर इसका लहजा भीग गया। इसने बुराक की आंखों में देदा दिलेरी से कह भी नहीं सकी। अच्छा तो फिर कैसे हो? अपने टीचर को? अब दुआ का जिस्म बिल्कुल पत्थर का हो चुका था। क्या सिर्फ टीचर्स की बात मानती है दुआ? क्या मुझे तुम्हारा टीचर बनना होगा? बुराक सफाकी से बोला। गाड़ी ख़राब कर दी है इन रशियन गाली ने, एलेक्स बड़बड़ाया।
चेक करने के बाद पता चला कि गाड़ी 2 नंबर मिली थी। वैसे तो अच्छी थी मर्सिडीज़ एस क्लास, मगर लगता है स्कैम हो गया था एलेक्स के साथ। इरहा भी रशियन में से कुछ कह रही थी, जबकि मैं और बारिस खड़े सीने पे बाजू लपेटे इनको बहस करते हुए देख रहे थे। और ज़बान ऐसी भारी मर्दों वाली थी कि बारिस बोल उठा, सर दर्द हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे ज़बान से हथौड़े मार रहा है ये बंदा। नहीं, मेरी रिया तो गुस्सा भी करे तो लगता है फूल बरसा रही होती है। एली अब क्या करें, नई गाड़ी मंगवाने में टाइम लगेगा। वो एलेक्स से बात करने के बाद मेरे पास आई। ट्रेन में चलते हैं, मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठा आपी। नो प्लीज़, पहले ही पेरिस की गंदी स्मेल और कुछ जगह की गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही, वहाँ तो मैं मर जाऊँगा। हाँ, मैं तो भूल गई, मैं भी नहीं बैठी ट्रेन में। चलो एली। मगर रिया, ये महबूब मेरे खूब इम्तिहानात लेगी, लेकिन कापू सामान का क्या करें। टू बी कंटिन्यू। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। दुआ क्यों परेशान थी, बुराक का क्या सीन था, और जो अलान जो है, जो प्लान कर रहा है, जो सोच रहा है रिया के बारे में, क्या वो उस चीज़ में कामयाब हो सकेगा, क्या वो अपने अंदर के बीस्ट को काबू रखेगा या फिर उसको बाहर निकालेगा। और एक और चीज़ मेंशन करनी थी, आप लोग बार बार मुझसे दुआ और बुराक के सीन्स मांग रहे हैं। मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि दुआ और बुराक जो है वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। उनकी स्टोरीज़ में इतना खोल कर नहीं बयान कर सकती, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि अब हर एक कैरेक्टर का नावल अलग से होगा। अब ऐसे तो नहीं है कि मैं हर किसी की स्टोरीज़ लिखने लग जाऊं, लेकिन बुराक और दुआ की अलग से स्टोरी आएगी और वो भी नेक्स्ट ईयर आएगी। 2024 में उनका प्लान है। तो अगर मैं अभी से करके दिखा दूँगी तो क्या फ़ायदा, फिर उधर भी आप पढ़ोगे, इधर भी पढ़ोगे, इरू अरलान को भी आप लोग छोड़ दोगे, कहोगे कि इसका कपल ठीक है, उसका कपल ठीक है। तो ये कपल्स के साथ ज़्यादती नहीं करनी जिनका नावल लिखा है। इरुष्का का मतलब है इरहा का नावल है, इरहा दाऊद का नावल है। आप लोग पढ़ोगे, आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड़ आएंगे। तो जब दुआ और बुराक का आएगा तो दुआ और बुराक में भी आप इरहा और अलान को नहीं इतना पढ़ सकोगे। तो मुझे सबको थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा। आप लोग डिमांड ज़रूर करते हो, शायद आपको कपल ज़रूर पसंद होगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़्यादा सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर की हद तक उनके सीन शेयर कर सकती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। आपके रिव्यू का इंतज़ार है, आपके व्यूज़ का इंतज़ार है हमेशा की तरह। फिर मिलते हैं मंडे को अगली किस्त पे। अल्लाह हाफ़िज़।